नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने वाले हैं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर चल रही ताजा गतिविधियों और दावों पर। 3 नाम इस समय चर्चा में है: किशोर व्यास, सुनील शर्मा और विजय सिंह शेखावत। तीनों की ओर से दिवाली से पहले प्रयासों का दावा किया जा रहा है। तो क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इन नेताओं के प्रयासों में सच्चाई है? क्या हमें इनका साथ देना चाहिए या सिर्फ ये नेता अपना नाम चमकाना चाहते हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, अंत तक देखिए। कमेंट में अपना फैसला जरूर लिखिए। भाग 1, किशोर व्यास टीम का संदेश। तो सबसे पहले बात करते हैं किशोर व्यास टीम की। राजस्थान सचिवालय में हुई बैठक में किशोर व्यास ने आज कहा है, हमें किसी भी कैडर से नफरत नहीं है, सबकी मांग एक ही है, नियमितीकरण। इसके लिए एकजुटता जरूरी है। अगर हम बंटे रहे तो कुछ नहीं होगा। एसएचएस कैडर भी साथ है, लेकिन हर कैडर अपनी अतिरिक्त मांगे अपने स्तर से रखे, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी साफ संकेत, एकता ही ताकत है। किशोर व्यास टीम ने 5% इंक्रीमेंट, 2022 बकाया इंसेंटिव और अन्य परिलाभ की बात दोहराई है। साथ ही कहा है, दिवाली के बाद बड़ी लड़ाई होगी, जिलेवार मोर्चा तैयार रखें। अब आपको सुनाते हैं उनकी टीम की जुबानी एक वीडियो के अंदर। तो देखिए किशोर व्यास टीम ने आज जो प्रयास किया है वो क्या है। नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। आज अखिल राजस्थान राज्य संघ कर्मचारी महासंघ एकीकृत का श्रेष्ठ मंडल राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हैरिंग टैक्स पोस्ट 2022 के अंतर्गत स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिन साथियों ने पात्रता पूरी कर ली है और पिछली सरकार में जो एक्ट बना, इस सरकार से उम्मीद यही है कि उस एक्ट की पालना करे। और जिन साथियों ने, जिन संविदा कर्मी साथियों ने इस सीएसआर एक्ट की पात्रता पूरी कर ली है, उस पात्र व्यक्ति को सरकार तत्काल नियुक्ति दे। इस बाबत इसके प्रदेश सचिव किशोर व्यास, रमेश उपाध्याय जी, नारायण जी, अरुण जी, रविंदर जी, इनके जयपुर के हमारे साथी विजय सिंह, अन्य साथियों के नेतृत्व में आज हम लोगों ने सबसे पहले एमडी एनआरएचएम अमित यादव जी से बात की। बहुत ही बातचीत सकारात्मक रही। आपके सेवा नियम जो भी प्रक्रिया पूरी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में चली गई है। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी संवेदनशील है। अति शीघ्र ही जिन्होंने इस एक्ट की पात्रता को पूरा कर लिया, उसकी सेवा नियम हमने वित्त विभाग में भेज दिए हैं और अति शीघ्र ही एक खुशखबरी आएगी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हैरिंग पोस्ट 2022 एक्ट के अंतर्गत जिन कार्मिकों ने राज्य स्वास्थ्य मिशन के जो 4518 पद है उसमें पात्रता पूरी कर ली है, दूसरे जो हमारे स्वास्थ्य कैडर है, मतलब सुपरवाइजर, दोनों पात्रता पूरी कर ली है। अन्य जो कैडर है, तो महासंघ ने निर्णय लिया है कि इस सरकार को बनाने में बहुत बड़ा वर्ग जो रहा है वो हमारे संविदा कार्मी, नियमित कर्मचारियों को बड़ा योगदान रहा है। इस मंच के माध्यम से हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि क्या इस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के आप आदेश दोगे क्या? भाई तुम्हारा पूरा दबाव है, जनप्रतिनिधियों का भी दबाव सरकार पे है, अन्य के साथियों के भी दबाव में है। मैं इस मंच के माध्यम से उन साथियों से भी निवेदन करूंगा कि यह लड़ाई पूरे राजस्थान में एकीकृत महासंघ ने लड़ी है और वही इसको अंजाम तक ले जाएगा। तो आप सभी लोग इस एक्ट की पात्रता को पूरा करने के लिए सरकार इस पे अति शीघ्र हमारे साथियों जिन्होंने पात्रता पूरी कर ली है उनको नियुक्ति दे। इस बाबत 26 अक्टूबर को हमने वापस जयपुर में सभी जिलों के इस कैडर में जिन्होंने पात्रता पूरी कर ली, इस एक्ट की पात्रता पूरी कर ली है, उन प्रतिनिधियों की बैठक हमने 26 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित की है। मैं आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रतिनिधि पहुंचे। ये इसी महासंघ का इकबाल है और इसी साथियों का इकबाल है कि हम आपको नियमित कराएंगे। फिर अमित यादव जी के बाद हम सुरेश वर्मा जो फाइनेंस में आपके इस फाइल को डील करते हैं, उन्होंने पूर्ण आश्वस्त कर दिया है कि फाइल की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। सरकार अति शीघ्र ही इसको पारित करके वापस आपके स्वास्थ्य विभाग में भेज रही है ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया सरलीकरण से सकारात्मक तरीके से शुरू हो सके। मैं आग्रह करूंगा
कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रतिनिधि पहुंचे। ये इसी महासंघ का इकबाल है और इसी साथियों का इकबाल है कि हम आपको नियमित कराएंगे। फिर अमित यादव जी के बाद हम सुरेश वर्मा जो फाइनेंस में आपके इस फाइल को डील करते हैं, उन्होंने पूर्ण आश्वस्त कर दिया है कि फाइल की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। सरकार अति शीघ्र ही इसको पारित करके वापस आपके स्वास्थ्य विभाग में भेज रही है ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया सरलीकरण से सकारात्मक तरीके से शुरू हो सके। मैं आप सभी लोगों को यह आग्रह करूंगा कि 26 अक्टूबर को सभी जिलों के प्रतिनिधि जिसने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग पोस्ट 2022 एक्ट में पात्रता पूरी कर ली है, चाहे वो स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे अन्य साथी भी हैं जिनका इकबाल हम लोगों पे है, वो 26 अक्टूबर को जयपुर जरूर पधारे। वहां रणनीति तय होगी और ये तय होगी कि राजस्थान की सरकार जिसको बनाने में जिसकी भूमिका इस समाज की रही, इस वर्ग की रही है, सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया अति शीघ्र शुरू करे। जय हिंद, जय संगठन साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। तो इसी कड़ी में भाग 2 विजय सिंह शेखावत का संदेश। इसके बाद आता है बयान विजय सिंह शेखावत प्रदेश अध्यक्ष एसएचएस संघ का। अब सरकार या तो सीधे से काम करे, नहीं तो हमें एकजुट होकर आंदोलन करना होगा। यह 17 साल के वनवास की अंतिम दिवाली हो सकती है। नियमितीकरण में देरी होने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सब की है। विजय सिंह ने भी 5% इंक्रीमेंट और 2022 बकाया पर वित्त विभाग से फाइल मूव होने की पुष्टि की है। साथ ही कहा है नियमितीकरण पर दिवाली के बाद बड़ा बदलाव देखेंगे। नियमितीकरण पर दिवाली के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में भाग 3 सुनील शर्मा का संदेश। अब बात करते हैं सुनील शर्मा के संदेश की। उन्होंने कहा है कि वित्त विभाग ने सेवा नियमों की फाइल को अंतिम परिवर्तन के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी को भेज दिया है। फाइल पास होने की पूरी संभावना, मंजूरी जल्द मिल सकती है। 5% इंक्रीमेंट के लिए लीग ट्रायल चल रहा है। निर्देशिका जल्द जारी होगी। जिन साथियों का CSR एडॉप्शन नहीं हुआ, अब उनकी जानकारी भी राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट होगी। और उन्होंने आखिर में कहा, लगातार मेहनत की जीत का आधार है, व्हाट्सएप से बाहर आइए। बड़ा सवाल, क्या सच में दिवाली के बाद नियमितीकरण की तैयारी हो रही है? क्या यह नेतृत्व सिर्फ बयानबाजी है या सच में आंदोलन होगा? क्या हम एकजुट हैं या अब भी कैडर में बटे हुए हैं? क्या सिर्फ नेताओं पर भरोसा कर लेने से नियमितीकरण मिल जाएगा? उत्तर आपको देना है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, हाँ या ना में नहीं बल्कि साफ शब्दों में लिखें। अंतिम अपील, साथियों समय आ चुका है ताकत दिखाने का, एकता साबित करने का, न्याय लेने का। अब निर्णय आपका है, बिखरना है या संगठित होकर इतिहास बनाना है। अगर आप भी नियमितीकरण के लिए एकजुट हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, नीचे कमेंट में लिखें, हम तैयार हैं। दिवाली के बाद संघर्ष। जय हिंद, जय राजस्थान, संविदा कर्मियों की एकता जिंदाबाद।